कहते हैं ना कि एक ना एक दिन शेर को एक सवा शेर मिल ही जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ इंडिया में अपने पैर जमाने आए एक बड़े बिजनेसमैन जेफ बेजोस के साथ। यूं तो इनका रिकॉर्ड है कि जिस किसी देश में बिजनेस करने जाते हैं वहां सबसे पहले अपने कंपैटिटर कंपनी को या तो खरीद लेते हैं और या फिर उस कंपनी को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन भारत में इनका ये दांव उल्टा पड़ गया जब इनका सामना हुआ भारत के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी से। लेकिन सवाल अब ये है कि कैसे मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप बिलियनर को टक्कर देने में कामयाब होते जा रहे हैं। अंबानी की कौन सी रणनीति है जो जेफ बेजोस के सारे इक्कों को परास्त करने का काम कर रही है, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज हम एक तरफ बात कर रहे हैं अमेज़न के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जेफ बेजोस की, जो लगभग पूरी दुनिया में अपने बिजनेस स्किल्स का लोहा मनवा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ है इंडियन बिजनेसमैन और वर्ल्ड के टॉप रिच बिजनेसमैन में शामिल मुकेश अंबानी की, जिनकी अमीरी की चर्चा लगभग पूरे भारत में ही होती है। अब हम इन दोनों बिजनेसमैन की चर्चा आज क्यों कर रहे हैं ये तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन जो बात आपको पता नहीं है वो ये है कि कैसे भारतीय मार्केट में अमेज़न को साफ करने का काम रिलायंस कर रहा है, कैसे धीरे धीरे अंबानी रिटेल की दुनिया को हाईजैक करने की तैयारी है। वैसे बात जेफ बेजोस की करें तो वर्ल्ड की टॉप ई कॉमर्स कंपनियों में शुमार अमेज़न के फाउंडर हैं। जब बेजोस ने इंडिया में अमेज़न की नींव रखी थी तो उससे पहले की गई उनकी रिसर्च से उन्हें पता था कि इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होने वाला था। यहाँ ई कॉमर्स मार्केट में कोई बड़ी कंपनी तब तक अपना पैर नहीं जमा पाई थी और अमेज़न को शुरू करने के बाद 8 सालों तक इंडिया में ई कॉमर्स सेक्टर में अमेज़न ने अपनी बादशाहत कायम रखी। लेकिन अब अमेज़न के लिए इंडिया में बिजनेस करना इतना भी आसान नहीं है जितना पिछले सालों में था। इसकी वजह है इंडिया के सबसे रईस इंसान और उनकी सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, जो ई कॉमर्स बिजनेस की दुनिया में एक मजबूत और फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ एंटर कर चुका है। रिलायंस की प्लानिंग देखकर लगता है कि अमेज़न को इंडिया में दिन ब दिन घाटे का ही सामना करना पड़ेगा और शायद आने वाले कुछ सालों में उसे अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध कर वापस भी लौटना पड़े। अमेज़न ने इंडिया में अपनी शुरुआत जून 2013 में की और अब तक इसके इंडिया में 60 वेयर हाउसेज हैं, जो कि कई शहरों में फैले हुए हैं। साथ ही ये बहुत से स्टेट्स में अपनी होम डिलीवरी सर्विस भी देते हैं। अमेज़न के पास काफी बड़ी संख्या में इंडियन कस्टमर्स का डेटा भी मौजूद है, जिससे उन्हें आसानी से पता चलता है कि कौन से कस्टमर्स को किस तरह के प्रोडक्ट पसंद आते हैं। नहीं, अमेज़न के पास दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कस्टमर सपोर्ट भी है। इस कस्टमर सपोर्ट, मजबूत सप्लाई चेन और लोगों का ट्रस्ट हासिल करने के लिए अमेज़न ने अपने 8 साल इन्वेस्ट किए हैं और इंडिया में रिटेल का किंग बन गए। 8 साल में खड़े किए गए इस एम्पायर को अब लगातार हर साल घाटा सहना पड़ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है रिलायंस का फुल प्रूफ प्लान। तो आप सोच रहे होंगे कि अमेज़न के इस जमे जमाए बिजनेस को अंबानी एकदम से कैसे नुकसान पहुंचा पाएंगे। अमेज़न ने जब इस मजबूती से अपना बिजनेस इंडिया में एस्टेब्लिश करने में 8 साल लगाए तो रिलायंस इतनी आसानी से उसे कैसे हिला सकता है। वहीं रिलायंस का सप्लाई चेन सिस्टम यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है। इंडिया में जहाँ अमेज़न के पास 15 अलग अलग स्टेट्स में 60 से ज्यादा वेयर हाउसेज है, वहीं रिलायंस के पास 12,000 वेयर हाउस है। अमेज़न की पहुंच जहाँ 15 स्टेट्स में है, वहीं रिलायंस के 7,000 से ज्यादा माइक्रो वेयर हाउसेज देश भर में। ये माइक्रो वेयर हाउसेज कुछ और नहीं है बल्कि रिलायंस के रिटेल स्टोर्स हैं, जो कि देश के लगभग हर छोटे बड़े शहर, गांव और जिले में मौजूद हैं। रिलायंस ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि वो इन रिटेल स्टोर्स को अपने कॉमर्स बिजनेस के लिए फुलफिलमेंट सेंटर में बदलने जा रहा है और इसके जरिए रिलायंस को 3 ऐसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स मिलेंगे जो अमेज़न जैसी बड़ी आउटसाइडर कंपनी के पास नहीं है। अब ये 3 बेनिफिट्स क्या हैं ये भी आपको बता देते हैं। रिलायंस का सबसे पहले फायदा ये है कि वो 2 से 3 घंटे में अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी सर्विस दे सकता है, जिसके लिए अमेज़न को कम से कम 24 घंटे का टाइम तो लगता ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो आपको बता दें कि इसकी बड़ी वजह ये है कि रिलायंस अपने रिटेल स्टोर से ही अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी करवा देता है, जबकि अमेज़न के रिटेल स्टोर इंडिया में है ही नहीं और वेयर हाउस भी बहुत कम है, जिसकी वजह से उसे 24 घंटे का टाइम तो कम से कम डिलीवरी में लगता ही है, वो भी उन जगहों पर जहां उसके वेयर हाउस हैं। वहीं अगर रिलायंस के प्रोडक्ट उनके नजदीकी स्टोर पर अवेलेबल नहीं हुआ तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन में प्रोडक्ट की डिलीवरी आसानी से कर सकता है। रिलायंस की जीत की दूसरी बड़ी वजह है रिलायंस का मजबूत नेटवर्क। इसके चलते ये एक ऐसी मजबूत सप्लाई चेन बनाने में सक्सेस रहा है जिसकी वजह से रिलायंस को ई मार्केट में फायदा और अमेज़न को नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर एक रिपोर्ट में सामने आया है कि अमेज़न को इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में एक और जहां 5800 करोड़ का घाटा हुआ है, तो वही रिलायंस रिटेल स्टोर ने सिर्फ 9,800 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। इन 2 रीजंस के अलावा एक और रीजन है जिसने रिलायंस को अमेज़न से आगे निकलने में मदद की और वो है डिस्ट्रीब्यूशन चेन।
इस चेन के चलते रिलायंस के पास तीसरा और बड़ा एडवांटेज है, जैसे कि कस्टमर अगर प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तो इसका नुकसान रिलायंस को नहीं सहना पड़ता है, जबकि अमेजोन को हर रिटर्न में नुकसान उठाना पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस में रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर दोनों के लिए एक बड़ा चैलेंज कस्टमर के प्रोडक्ट को रिटर्न करना माना जाता है। इसका बड़ा रीजन है कि ई कॉमर्स बिजनेस में रिटर्न्स 20 से 30% से ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, ई कॉमर्स साइट्स पर शॉपिंग करने वाले करीब 80% रिटर्न्स वाले प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा खर्च होता है, जो कि एक सेलर को ही चुकाना पड़ता है। अमेजोन पर बिकने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट सीधे तौर पर अमेजोन खुद ही सेल करता है। ऐसे में प्रोडक्ट के रिटर्न पर होने वाला एक्स्ट्रा खर्च भी अमेजोन को ही झेलना पड़ता है। यानी ये रिवर्स सप्लाई चेन अमेजोन के लिए अरबों डॉलर के नुकसान की वजह बनती है। अब आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि अगर रिटर्न्स अमेजोन के लिए इतने बड़े नुकसान की वजह है तो रिलायंस के लिए क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि रिलायंस के रिटर्न प्रोडक्ट को पिक करके नियर बाय रिलायंस रिटेल स्टोर में पहुंचाना होता है, जबकि अमेजोन के साथ ये प्रोसेस में काफी लंबा और ज्यादा खर्च करने वाला है। रिलायंस जहां पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और लेबर की उस कॉस्ट से बच जाता है, वहीं अमेजोन के लिए प्रोसेस बड़ा घाटा साबित होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब रिलायंस जैसी $1 बिलियन की कंपनी अपने 1200 रिटेल स्टोर से इतना फायदा उठा सकती है, तो अमेजोन भी ये काम क्यों नहीं करती? जबकि वो तो $1 ट्रिलियन कंपनी है, जो कि रिलायंस से ज्यादा वेयर हाउस या रिटेल स्टोर आसानी से खोल सकती है। लेकिन अमेजोन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जिसकी वजह है हमारी सरकार। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स उसे ऐसा करने की परमिशन नहीं देते। 2018 में गवर्नमेंट कई ऐसी पॉलिसीज लेकर आई जिसके मुताबिक कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया की सुपरमार्केट की चेन के शेयर को 51% से ज्यादा नहीं ले सकती। ऐसे में अमेजोन के लिए इंडिया के अंदर रिलायंस जितनी बड़ी चेन बना पाना नामुमकिन है। तो देखा आपने, यही वजह है कि अमेजोन भारतीय मार्केट से गायब होता जा रहा है और उसके कस्टमर्स में भी कमी आ रही है। वैसे जैसे हालात अमेजोन को देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि वो इंडियन मार्केट से जल्द टाटा बाय बाय कह दे। वैसे अंबानी के ई कॉमर्स मार्केट में एंट्री और अमेजोन की परफॉर्मेंस पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।